सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है जिसमें मैंने नाउन कंप्लीट कर लिया है और प्रोनाउन अभी चल रहा है। वो भी मैंने प्रोनाउन के 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिया है और आज का वीडियो जो है वो चौथा वीडियो प्रोनाउन पर होने वाला है। तो प्रोनाउन के इन तीनों वीडियोस में हमने यहाँ अब तक ये जाना कि प्रोनाउन का यूज हम रेपिटेशन से बचने के लिए करते हैं और जैसे नाउन के 4 काम इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना और किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना। तो ये चारों नाउन के जो काम होते हैं वो प्रोनाउन भी अच्छे से कर सकता है। उसके बाद हमने प्रोनाउन के बारे में जाना कि कैसे कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, दिस, दैट, ही, सी, इट। उसके बाद मैंने समबडी, एनीवन, एवरीबडी, एनीबडी, इनके बारे में भी अच्छे से जाना। फिर हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी जाना कि पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है, उसके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस के बारे में डिटेल में जाना। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपको ये बताएगा कि एक प्रोनाउन का जो जगह होता है एक सेंटेंस में, एक ऑर्डर होता है, वो कहाँ पर होता है। यानी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करें, एक सेंटेंस में उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कैसे प्रोनाउन को लेती है। हम अलग अलग प्रेपोजिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को अपने साथ लेती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रोनाउन के ऑर्डर को एक सेंटेंस में देखते हैं। तो प्रोनाउन के जो 2 ऑर्डर्स होते हैं, यानी एक सेंटेंस में प्रोनाउन को हम 2 तरह से रख सकते हैं। एक होता है आपका 2, 3, 1 और दूसरा होता है 1, 2, 3। तो जो 2, 3, 1 है उसको बेसिकली हम 2 का मतलब हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन के सेकंड पर्सन से, जो सब्जेक्टिव केस में यू आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू आता है और पॉजिटिव केस में योर होता है। ठीक है, योर या योर्स। तो पॉजिटिव केस की चूंकि हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला 2, 3, 1, तो 2 में आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही रहता है। फिर हम बात करते हैं 2, 3, 1 में 3 आ जाता है। 3 आपका जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव केस में वो होता है ही, शी और इट, और जो प्लूरल प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव केस में वो होता है दे। सिंगुलर जो प्रोनाउन ही, शी, इट का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही होता है। और जो प्लूरल फॉर्म में दे होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। ये तो आपको पता है। फिर हम बात करें 2, 3, 1 का 1 के बारे में। 1 होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में आई होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है सिंगुलर में। प्लूरल में आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन वी होता है और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है। तो हम 2, 3, 1 को एक सेंटेंस में उसी समय रखते हैं जब हम किसी सेंटेंस में कोई यूनिटी या कोई पॉजिटिविटी या कोई अग्रीमेंट को दिखाना चाहते हैं। याद रखिए कि 2, 3, 1 को हम सेंटेंस में उसी तरह रखते हैं जब हम सेंटेंस में कभी कोई पॉजिटिविटी या यूनिटी या फिर अग्रीमेंट को रखना चाहते हैं। तो हमारा सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है या जो प्रोनाउन का ऑर्डर होता है सेंटेंस में वो आपका 2, 3 और 1 होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला, अब देखिए 2, 3, 1 में पहले तो 2 आएगा जो यू होता है, फिर 3 आएगा जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और फिर उसके बाद
आई आएगा, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो अगर मैंने कोई सेंटेंस बोला जिसमें मैं यूनिटी या पॉजिटिविटी या अग्रीमेंट इस तरह का कोई भी भाव दिखाना चाहूंगी, तो सेंटेंस हमारा इस तरह होगा कि हम 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैं बाद में आऊंगी, पहले है तुम। तो हम कोई भाव दिखाना चाहते हैं जिसमें हम ये दिखाएंगे कि 2, 3, 1 यानी 3 लोग शामिल थे किसी काम को करने के लिए, जिसमें पहले आ जाएगा तुम, वो यानी मैं जिससे बात कर रही हूँ तुम पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन वो आ जाएगा और बाद में मैं अपने आप को रखूंगी यानी फर्स्ट पर्सन। तो अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैब्लिश किया है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो मैं एक सेंटेंस में इस तरह यूज करूंगी कि यू, ही एंड आई। सब्जेक्टिव फॉर्म मैंने लिया हुआ है, मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म मैंने नहीं लिया, ध्यान दीजिएगा। यू, ही एंड आई हैव डेवलप्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन। You, he and I have done better for the society। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले you को क्रेडिट दिया, उसके बाद he को क्रेडिट दिया और बाद में मैंने खुद का क्रेडिट लिया यानी I को। अब अगर जरा सोचिए कि you नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगी, he को रखूंगी, फिर मैं खुद को रखूंगी यानी I को। अगर मैंने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया तो मैं कहूंगी he and I have completed the task in a nice way। और अगर he नहीं है तो मैं you के बाद खुद को रखूंगी, you and I have organized this party in a very good manner। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी हो पोजीशन पहले you की होगी, you अगर नहीं होगा तो फिर he या she होगा और उसके बाद जो है मैं खुद को रखूंगी यानी I। तो यहाँ पे 2, 3, 1 का इस तरह से जो है मतलब सेंटेंस में आता है। मैंने बोला you, he and I can talk to the manager for the support of him, या you and I can help this girl out। You and I have worked a lot to make this thing happen। तो जहां कहीं भी कोई पॉजिटिविटी या कोई यूनिटी या कोई अग्रीमेंट या कोई जो है यूनिसन दिखाया जाए, वहां पर हम पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रखते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रखते हैं और लास्ट में हम खुद को रखते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि you and he were involved to make it a big success। अब मैं किसी चीज के बारे में किसी को क्रेडिट देना चाहूंगी, जो कुछ यानी कोई कंपनी अगर सक्सेसफुल हुआ तो मैं खुद को क्रेडिट बाद में दे रही हूँ। तो मैंने बोला कि you and he have worked a lot to make this company grow, या you, he and I, you, she and I have done a lot to to bring prosperity to this company। इस तरह। अच्छा, अगर कोई मैं सेंटेंस में नेगेटिविटी दिखाना चाहती हूँ यानी वी हैव डन सम रॉन्ग, कुछ गलत हमने किया, या फिर कोई गलती जो है मे बी कि हमने जो भी काम किया वो अप्रोप्रिएट नहीं था, तो यहाँ पे जो 2, 3, 1 का जो सर्कल है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाता है, यानी मैं अपने आप को पहले जो है किसी भी काम के लिए मैं अपने आप को पहले ब्लेम दूंगी कि मैं थी जो मैंने गलत काम किया, फिर तुम, और उसके बाद उसको हम इन्वॉल्व करेंगे। तो 1, 2, 3 का जो ये जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर ऑफिस में मैंने कोई हम लोगों ने मिलकर कोई गलत काम किया है, या मे बी कि हम लोगों ने कोई अप्रोप्रिएट वर्क नहीं किया है जिसका क्रेडिट हम लोग को नहीं जाता, बल्कि हमें एम्बैरस किया जाता है सबके सामने, तो मैं सबसे ऊपर अपने ऊपर ब्लेम लूंगी, उसके ऊपर उस सेकंड मैं तुम पर डालूंगी, यानी जो नेक्स्ट व्यक्ति है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और उसके बाद मैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ब्लेम करूंगी किसी भी सिचुएशन को ना होने के लिए। जैसे अगर मैंने बोला कि आई, यू एंड ही, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए। आई, यू एंड ही वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑफेंस। आई, यू एंड ही वर नॉट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट।
भाई किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट गेट द राइट रिजल्ट, यू नो, इसीलिए हमको राइट रिजल्ट नहीं मिला। सबसे पहले उस कैटेगरी में जहां पर भी कोई गलती हुई हो या जहां पर भी हमको जो है एम्बैरेसमेंट हुआ है, तो वहां पर मैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी आई को रखेंगे। I, you and he is to blame for all this mess, you know, which has happened. अगर मैं आई को हटा भी लूं तो मैं पहले सेकंड पर्सन को ब्लेम करूंगी, उसके बाद थर्ड पर्सन को। मैं कहूंगी यू एंड ही वर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। अगर आई को रखूंगी तो आई, यू एंड ही वर इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। अगर ही हट जाता है तो मैं कहूंगी आई एंड यू वर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दिस अफेयर। तो याद रखिए कि इस तरह ये जो पूरा ऑर्डर है प्रोनाउन का ये जाता है। हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि जहां पर आपका प्लूरल प्रोनाउन आ जाता है वहां पर ये यू यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट वाला नहीं रहता है, वहां पर 1 2 3 वाला ही क्रम चलता है। और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस या यूनिटी दिखाने के लिए हम 2 3 1 को नहीं रखेंगे, बल्कि हम 1 2 3 को ही रखेंगे सामने, अगर हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला वी, यू एंड दे have formed a unity in this group. We, you and they. अब यहाँ पे we तो देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नाउन प्रोनाउन होता है, उसके बाद you तो आपका जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों ही बराबर होता है, और उसके बाद हमने थर्ड पर्सन के जो प्लूरल फॉर्म है उसमें they को रखा। तो मैंने बोला we, you and they have designed this new pattern for the society. तो जहां पर भी हम कुछ भी ऐसा बोले जो पॉजिटिविटी दिखा रही हो चाहे नहीं दिखा रही हो, तो हमारा क्रम जो है प्लूरल में हमेशा 1 2 3 का ही रहता है। अगर हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि वर्ब और प्रेपोजिशन ही ऐसे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, नाउन भी लेते हैं और प्रोनाउन भी लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन को रखें, जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होता है, आई का जैसे मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू ही होता है, ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, इट का इट ही होता है, और उसके बाद दे का देम हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस होते हैं ये सारे हम किसी वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, या किसी प्रेपोजिशन के बाद में हम ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। तो अगर मैंने बोला दे इनवाइटेड अस, अब देखिए यहाँ पे हम वर्ब के बाद रख रहे हैं दे इनवाइटेड अस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद। तो अगर मैंने बोला शी इनवाइटेड हिम या हर या मी, शी इनवाइटेड मी, शी इनवाइटेड हर, शी इनवाइटेड हिम, कुछ भी आ सकता है, शी इनवाइटेड अस, टॉम टॉट मी, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, द टीचर स्कोल्डेड मी। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लग रहे हैं, यानी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है। दे किल्ड हर, शी टॉक्ड टू हर, माई फादर हैज बॉट गिफ्ट फॉर मी टू हर। तो यहाँ मैंने 10 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई प्रेपोजिशन और कोई वर्ब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रोनाउन को कैसे लेता है। यहाँ पर हम देखेंगे दे इनवाइटेड अस, दे सब्जेक्ट, इनवाइटेड वर्ब, अस हमारा हो गया, अस का मतलब हमें, दे इनवाइटेड ये वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी क्या हो गया, दे, वी का अस हो गया, वी सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, अस हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। शी टोल्ड मी, आप ये शी सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब हो गया, और मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस आई हो गया, मी हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस में। ये वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रपोजिशन आ रहा है। थर्ड, शी किल्ड हर, सी सब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्टिव केस में है यहाँ पे, और किल्ड वर्ब हो गया, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे हर प्रपोजिशन हर क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ले रहा है। शी शोड अस द वे, शी सब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्टिव केस में है, शोड वर्ब हो गया, अस हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस का
प्लूरल यानी वी का अस होता है, तो यहाँ पे शी शोड अस द वे, अस यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल नंबर में। वी सेंट हर अ मैसेज, वी सब्जेक्टिव केस में, सेंट वर्ब, हर हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का ऑब्जेक्टिव केस में हर का यूज किया गया है। दे टॉट मी, दे हो गया आपका जो नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में आपका दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। फिर टॉट आपका वर्ब हो गया, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है मी। फिर आ रहा है वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, वी आपका सब्जेक्टिव केस में नॉमिनेटिव केस में है। फिर कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है हर। शी टॉक टू हिम, शी आपका सब्जेक्टिव केस में हो गया, टॉक्ड वर्ब हो गया, उसके बाद आपका प्रेपोजिशन आ रहा है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव केस में ये हिम आ रहा है जो कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वी वॉक्ड विद देम, वी आपका सब्जेक्टिव केस में आ गया, फिर वॉक्ड आप वर्ब है, विथ प्रपोजिशन है, और विथ के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका फर्स्ट पर्सन का जो फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म है उसका ऑब्जेक्टिव केस है आपका देम। तो वी वॉक्ड विद देम, अब वी सब्जेक्टिव केस में, वॉक्ड वर्ब, विथ प्रपोजिशन, देम आपका प्लूरल फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव केस है, यानी दे का देम हो गया ऑब्जेक्टिव, दे आपका सब्जेक्टिव केस होता है, देम आपका ऑब्जेक्टिव केस। आई स्पोक अबाउट हिम, आई सब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव केस में आया हुआ है, स्पोक वर्ब, अबाउट प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही का हिम बना है ऑब्जेक्टिव केस में। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कुछ और प्रेपोजिशंस जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को लेती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और कंफ्यूजन्स भी है जिसे हम देखेंगे। जैसे वर्ब यहाँ पे है, यानी एक वर्ड जो लाइक है वो वर्ब का भी काम कर सकता है और प्रेपोजिशन का काम कर सकता है। सेम वे ये बट जो है वो भी आपका कंजंक्शन का काम कर सकता है, प्रेपोजिशन का काम कर सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। पहले देखिए है लाइक वर्ड जो है लाइक, अब आप बचपन से सुनते आ रहे हैं शी लाइक्ड मी, दे लाइक्ड अस, ही लाइक्स मी। तो ये लाइक के बाद जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के प्रोनाउन आते हैं ना, वी लाइक यू, दे लाइक मी, शी लाइक्स हर। तो हमेशा लाइक एक वर्ब होता है जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जो है प्रोनाउन को लेता है। यहाँ पे देखिए वर्ब के रूप में लाइक वर्ड का यूज हुआ है। दे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, दे लाइक्ड वर्ब है, और दे लाइक्ड के बाद आप लाइक से क्वेश्चन पूछिए व्हाट, तो हो गया व्हाट या हुम, ऑब्जेक्ट प्राप्त करने का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर मी आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ गया। दूसरे वाले में देखिए दे लुक लाइक यू, यहाँ पर जो लाइक है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और आपको पता है प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है, क्योंकि यहाँ पे दे ऑब्जेक्टिव दे जो है वो तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। उसके बाद लुक आपका वर्ब है, दे लुक लाइक यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रहा है और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ले रहा है यू। यहाँ पर लुक जो है ये वर्ब है, दे सब्जेक्ट, दे लुक लाइक यू। तो यहाँ वाला जो लाइक है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और यहाँ वाला जो लाइक है वो वर्ब का काम कर रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में ले रहा है। अब देखिए बट कंजंक्शन के रूप में कैसे काम कर रहा है। आपको पता है कि बट वैसे तो कंजंक्शन के रूप में ही हम हमेशा देखते हैं, और कंजंक्शन क्या होती है कि अपने समान की चीजों को जोड़ती है, दो वर्ड को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को। और अगर दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ेगी तो बिल्कुल बराबर का सब्जेक्ट वर्ब आएगा। आई वॉन्टेड टू मैरी हर बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। अब यहाँ पे बट जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई सब्जेक्ट, वॉन्टेड टू मैरी हर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया है। आई वॉन्टेड टू मैरी हर एक क्लॉज आपका हो गया, फिर बट कंजंक्शन से जुड़ा है, फिर दूसरा आपका जो सेंटेंस शुरू हो रहा है या क्लॉज शुरू हो रहा है वो शी आपका सब्जेक्टिव केस में है। शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। अब यहाँ पर देखिए जो
बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बट की बात कर रहे हैं। बट कंजंक्शन के रूप में इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे बट कंजंक्शन है। लेकिन ये वाला बट देखिए, अब यहाँ पे क्या है, नो वन विल मैरी यू, यहाँ पे नो वन सब्जेक्ट हो गया, विल मैरी आपका वर्ब हो गया, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर देखिए नो वन विल मैरी यू के बाद बट जो है एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेती है, तो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर बट आपने देखा कंजंक्शन का काम कर रहा था, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा था, और यहाँ वाला बट जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रेपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, वो भी आपके प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, एक्सेप्ट एक वर्ड है जो कंजंक्शन का और प्रेपोजिशन का दोनों काम करता है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, कंजंक्शन का काम यानी जोड़ने वाला, शी वॉन्टेड टू ज्वाइन अस फॉर डिनर एक्सेप्ट शी हैड अ प्रायर कमिटमेंट। अब यहाँ पे एक सेंटेंस ये हो गया, शी वॉन्टेड टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, और ये कंजंक्शन एक्सेप्ट जो है यहाँ पे ये दूसरे क्लॉज को जोड़ा है, शी हैड अ प्रायर कमिटमेंट। अब यहाँ पे देखो आप कैसे पता आपको चल रहा है, क्योंकि शी सब्जेक्ट फिर वर्ब, शी सब्जेक्ट फिर वर्ब दोनों आया, और ये कंजंक्शन जोड़ रहा है। एक्सेप्ट एक ऐसा वर्ड है जो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों का काम करता है, तो यहाँ पे तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। दूसरे वाले में देखिए एक्सेप्ट जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी एक्सेप्ट मी। अब एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी के बाद जो एक्सेप्ट आया है प्रेपोजिशन है, जो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मी को ले रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर ये दोनों एक ही चीज होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, शी ईट्स ऑल वेजिटेबल एक्सेप्ट फॉर ब्रोकली, तो यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर भी आपका प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर जो बट है और एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट फॉर है, ये तीनों प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और अपने बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है।